हेलो बच्चों, आपका स्वागत है स्ट्रिंग फिजिक्स क्लास के यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आप इस चैनल पे क्लास 11, 12 आईआईटीजी और नीट के लिए अपने फिजिक्स की तैयारी करते हैं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 से इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर है उससे हम लोग एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलिए तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल। और हम लोग समझे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। ठीक है, चलिए देखिए, डाई मतलब दो होता है, पोल मतलब किनारा होता है। तो जहाँ जहाँ दो किनारे की बात होती है वहाँ डाइपोल होता है। लेकिन ध्यान देने बात यह है, यहाँ पर जो दोनों किनारे होंगे उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है। जहाँ जहाँ डाइपोल की बात होगी वहाँ दोनों किनारे उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। यानी एक पूरब तो एक पश्चिम, इस तरह का नेचर अलग अलग होता है। तो जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक डाइपोल भी इस तरह से होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर रहे हैं माने इलेक्ट्रिक चार्ज का दो अलग अलग नेचर होना, मतलब एक प्लस एक माइनस होना, लेकिन दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होना। तो अगर एक सिस्टम है जिस सिस्टम में आपके पास दो चार्ज हैं, अगर आपके पास एक सिस्टम है, सिस्टम में दो चार्ज है और दोनों चार्ज का वैल्यू सेम है, लेकिन एक प्लस है तो दूसरा माइनस, तो इस सिस्टम को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैं लिख रहा हूं, इसको ध्यान दीजिएगा। द सिस्टम containing two equal but opposite charges separated by some distance is known as electric dipole। एक सिस्टम है, द सिस्टम कंटेनिंग, एक सिस्टम है जिसमें दो इक्वल बट अपोजिट चार्जेस हैं, यानी चार्ज का वैल्यू सेम, जैसे एक Q तो दूसरा भी Q, 2Q 2Q, 3Q 3Q, यानी चार्ज का वैल्यू सेम बट अपोजिट चार्ज, यानी एक प्लस तो दूसरा माइनस। तो उस सिस्टम को कहेंगे जिसमें दोनों चार्ज एक दूसरे से कुछ दूरी पर है, इस सिस्टम को कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो मैं इसको बनाता हूं। हाँ, प्लस Q माइनस Q एंड प्लस Q। ये A पॉइंट पे लिया, ये B पॉइंट पे लिया। ठीक है, और इन दोनों के बीच की दूरी जो होगी डिस्टेंस, इसको मैं ले लेता हूं 2a। अब आप पूछेंगे सर 2a क्यों लिया, a क्यों नहीं लिया? देखिए 2a इसलिए लिया क्योंकि मुझे डाइपोल से जुड़े हुए जितने प्रूफ करने पड़ेंगे, जितने रिजल्ट निकालने पड़ेंगे, उसमें डाइपोल को मैं हाफ करूंगा। तो अगर 2a लेता हूं तो उसका हाफ पार्ट हो जाएगा a, जो कैलकुलेशन में मुझे आसानी होगी। ऐसे आप a भी लेंगे तो भी आंसर आपका न्यूमेरिकल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए ये 2a लिया, और जिसमें O एक मिडिल पॉइंट में लिख सकता हूं, O इज द मिडिल पॉइंट। हालांकि अभी इसकी जरूरत नहीं है, जब नेक्स्ट प्रूफ करेंगे तब जरूरत है। ये सिस्टम जो है, दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग इक्वल बट अपोजिट चार्जेस। देखिए ये Q तो ये Q, ये कभी नहीं होगा यहाँ Q यहाँ 2Q, ऐसा नहीं हो सकता है। यानी यहाँ Q तो यहाँ Q, लेकिन ये माइनस तो ये प्लस। क्लियर?
आप इधर भी प्लस लिख सकते थे, इधर भी माइनस लिख सकते थे। आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ। अब इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ने का बहुत इंपॉर्टेंट कारण यह है कि मैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़ूँ। जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? हम लोग इसको कहते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। The strength of the electric dipole is known as electric dipole moment. The strength of the electric dipole is known as electric dipole moment. यानी किस इलेक्ट्रिक डाइपोल में ज़्यादा स्ट्रेंथ है ये उसके इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से पता चलेगा। और एक बात है, ये उसके पोलरिटी का भी मेजरमेंट है। ये कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक डाइपोल है इससे पता चलेगा, ये डाइपोल मोमेंट है इससे पता चलेगा उसका पोलरिटी कितना ज़्यादा है। क्लियर? तो ये पोलरिटी का भी मेजरमेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इलेक्ट्रिक डाइपोल के मेजरमेंट के लिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इट इज़ मेजर्ड, इसको कैसे मापा जाता है? इट इज मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज। इसको मापा जाता है बाय द प्रोडक्ट से ऑफ आइदर चार्ज। आइदर मतलब दोनों में से कोई एक, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, मैं बना रहा हूं यहां डाइपोल, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये भी लिख देता हूं, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी it is denoted by vector p. Its direction is always from नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। मतलब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो वेक्टर पी है उसका डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा। ठीक है, क्लियर? इट्स यूनिट इज, कोई चीज को मापने के लिए यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इट्स यूनिट इज कूलम मीटर
ठीक है, यहां मैं लिख रहा हूं वेक्टर P इज इक्वल टू Q इंटू 2a वेक्टर। क्लियर, ध्यान देंगे। फिर नीचे लिख रहा हूं, अगर इसका मैग्नीट्यूड ले लूं मैं, वेक्टर P का मैग्नीट्यूड ले लूं तो ये हो जाएगा Q इंटू 2a, क्योंकि मेरा जो डाइपोल था वो डाइपोल जो था -Q B पर +Q, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a थी। ठीक है, इसीलिए मेरा डाइपोल मोमेंट हुआ आइदर चार्ज, मतलब दोनों में से एक चार्ज, इंटू वेक्टर 2a, और उसका अगर मॉड में लेता हूँ मैग्नीट्यूड, तो मॉड ऑफ वेक्टर P इज इक्वल टू Q इंटू 2a, और मेरा डाइपोल यहाँ पर है, इसको आप ध्यान देंगे। चलिए नोट कीजिए बच्चों, नोट कीजिए इन दोनों चीज़ों को। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से जुड़ी हुई। आगे हम लोग जब प्रूफ करेंगे इसकी जरूरत पड़ेगी। आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं। अब बच्चों हम लोग लिखेंगे आइडियल डाइपोल, क्योंकि अब हम लोग डाइपोल मोमेंट समझ गए, अब हम लोग आइडियल डाइपोल पर बात करेंगे। तो आखिर आइडियल डाइपोल किसे कहते हैं? आइडियल कुछ होता नहीं है परफेक्टली, आइडियल डाइपोल इफ द डिस्टेंस बिटवीन द, इफ द लेंथ लिख देता हूं और अच्छा होगा आपके लिए, इफ द लेंथ ऑफ डाइपोल is almost zero, then it is known as आइडियल डाइपोल। यानी अगर डाइपोल का लेंथ ऑलमोस्ट जीरो हो, नेग्लिजिबल हो, नगण्य हो, तो इस डाइपोल को हम लोग कहते हैं आइडियल डाइपोल। ठीक है, यानी 2a टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिखने की जरूरत नहीं है, बात समझ में आ गई आपको। तो यानी जो आइडियल डाइपोल होता है बहुत स्ट्रॉन्ग डाइपोल होता है। चलिए, तो हम लोग आइडियल डाइपोल की बात कर लिए, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटाऊंगा क्योंकि मैं इसके बाद एक प्रूफ करने जा रहा हूं। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोगों का जो टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टॉपिक का नाम लिखता हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
at a point on the axial line of electric dipole यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है हमें, ठीक है, किसी पॉइंट पर, और वह पॉइंट कहाँ पर है? इलेक्ट्रिक डाइपोल के किसी एक्सियल लाइन पर कहीं पर पॉइंट है, ठीक है। चलिए मैं इसमें लैंग्वेज भी लिखूंगा तो आप इसको ध्यान देंगे। पहले मैं इसको ड्रॉ करता हूं, ठीक है, चीज़ों को। पॉइंट ए, पॉइंट बी, -q प्लस q, इन दोनों के बीच मिडिल पॉइंट O, ये डिस्टेंस A, ये डिस्टेंस A, क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a है, ठीक है। अब इसी लाइन में आगे पे कहीं एक पॉइंट है, एक्सियल लाइन मतलब अलोंग द डाइपोल, डाइपोल जिस लाइन पे है उस लाइन पर एक पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम मान लेते हैं C, और इस पॉइंट पे नेचर ऑफ चार्ज पॉजिटिव है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज होगा इस पे, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ होगा। तो मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी C पर B के द्वारा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट C ड्यू टू B। अब ध्यान दीजिए, अगर नेचर ऑफ चार्ज इस पर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव चार्ज को खींचेगा अपने तरफ, यानी यहाँ पर इंटेंसिटी इस तरफ होगा। तो मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट C ड्यू टू A, ये इस डायरेक्शन में होगा अगर C पर नेचर ऑफ चार्ज पॉजिटिव है। मैं लिख ही देता हूँ, यहाँ पे जो चार्ज है ये प्लस Q0। हालांकि फॉर्मूला में इस प्लस Q0 का कोई काम नहीं होगा, सिर्फ नेचर जानने के लिए होगा, इस फोर्स की डायरेक्शन, इंटेंसिटी की डायरेक्शन को। ये बात समझ में आ गई। अब एक बेहद ही इंपॉर्टेंट चीज़ को ध्यान में रखना है, O से C तक की जो दूरी है मिडिल पॉइंट से, ये R है, ठीक है। कभी भी हम रिजल्ट जो निकालेंगे इस मिडिल पॉइंट से उस पॉइंट तक की दूरी लेंगे जहां मुझे इंटेंसिटी निकालना है। तो ये एक डाइपोल है, डाइपोल के ही लाइन को एक्सियल लाइन कहते हैं, अलोंग द डाइपोल। तो उसी लाइन पे किसी पॉइंट लिए C, मैं इधर भी ले सकता था, कोई बुक इसको इधर भी लेके प्रूफ कर सकता है, ठीक है। इस बात को समझ में आ गया। अब मैं इस बात को लैंग्वेज में लिखूंगा, जो बात मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। लेट अस कंसीडर an electric dipole ठीक है, having charge -q and +q at points A and B, ठीक है, such that AB is equal to 2A, ठीक है। मैंने क्या लिखा? मैंने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने कंसीडर किया जिस पर चार्ज -q + q है एट पॉइंट A और B पर, इस तरह से कि AB के बीच की दूरी 2a है, ठीक है। एंड O इज द
मिडिल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी वो क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मिडिल पॉइंट है। सो OA is equal to OB is equal to A, ठीक है। यानी O हमने मिडिल पॉइंट माना है डाइपोल का इस तरह से कि OA और OB का लेंथ A है, ठीक है। लेट वेक्टर P be the dipole moment of the given मैं छोड़ देता हूं, ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैं मानता हूं इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो वेक्टर पी होगा, ठीक है। चलिए अब आप इस चीज़ों को नोट कीजिए, मैं मिटाऊंगा जल्दी से, ठीक है। एक चीज और लिख लीजिए, सो वेक्टर पी मॉड ऑफ वेक्टर पी इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a, ठीक है। इस थ्योरी को नोट कीजिए, क्योंकि जब आप भूल जाएंगे तो इस थ्योरी को देखकर ही समझ में आएगी आपको। चलिए मैं अब इसको मिटाता हूं, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने ये लिख दिया डाइपोल की लेंथ क्या है, चार्ज कहाँ पर है, मिडिल पॉइंट क्या है, डाइपोल मोमेंट क्या है। अब मुझे करना क्या, मैं वो लिखूंगा। नाउ वी कंसीडर ए पॉइंट C on the axial line of इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी मैं एक पॉइंट C कंसिडर कर रहा हूं इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल लाइन पे, सच दैट OC इज इक्वल टू R, ठीक है। नाउ कंसिडर charge on the point C। अब मैं मानता हूं पॉइंट C पर जो चार्ज है इज प्लस क्यू नॉट। देखिए वहाँ पे चार्ज का वैल्यू माने चाहे ना माने, नेचर ऑफ चार्ज मानना पड़ेगा, तभी जाकर आप वो इंटेंसिटी की डायरेक्शन को बता पाएंगे। बहुत बच्चे क्या करते हैं, नेचर ऑफ चार्ज को नहीं मानते हैं, तो वो उनको कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता है, तो न्यूमेरिकल में उनको दिक्कत आती है। इसलिए नेचर ऑफ चार्ज को जानना बेहद जरूरी है। नाउ वी कंसिडर चार्ज ऑन द पॉइंट C इज प्लस क्यू नॉट। C पॉइंट पर जो चार्ज है वो मैं मान लेता हूँ प्लस क्यू नॉट है, ठीक है। तो मुझे निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। नाउ वी कंसिडर ए पॉइंट C ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल।
we have to determine electric field intensity at point C due to the dipole, ड्यू टू द डाइपोल। इस डाइपोल के द्वारा सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मुझे निकालना है। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कीजिए, मुझे मिटाना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला कि सी पॉइंट मैंने माना डाइपोल के एक्सियल लाइन पर, जैसे ऐसे कि ओ से लेके सी की दूरी है आर। ठीक है, अब मुझे सी पर चार्ज मैंने मान लिया प्लस क्यू नॉट, और मुझे निकालना क्या है, सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है डाइपोल के द्वारा। और डाइपोल में दो चार्ज हैं, यानी मुझे दोनों चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point C electric field intensity at point C due to point A पॉइंट के द्वारा C पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा विल बी ECA। तो A पॉइंट के द्वारा ऐसे क्या कर रहे हैं, C पॉइंट पर जो A पॉइंट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा मैं उसे लिखूंगा ECA, और ECA इक्वल टू हो जाएगा K। ध्यान दीजिएगा, C पर A के द्वारा इंटेंसिटी, तो A वाला चार्ज होगा, तो वहाँ पे A पे माइनस क्यू चार्ज है, लेकिन मैंने बताया था वेक्टर में प्लस माइनस डायरेक्शन बताता है, इसलिए मैं वहाँ मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ चार्ज का KQ। और C से लेके A की दूरी, तो A से लेके C की दूरी हो जाएगी R प्लस A का स्क्वायर KQ/R²। अब इसका डायरेक्शन किधर होगा, C पर A के द्वारा इंटेंसिटी इस तरफ है। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और उस पॉजिटिव को खींच रहा है, तो ये लिखेंगे वहाँ C to B, फ्रॉम C to B। ध्यान दीजिएगा, कोई बच्चा ये भी लिख सकता है फ्रॉम C to A, लेकिन मैंने नियरेस्ट पॉइंट को कंसीडर किया इसलिए C to B लिखा। ठीक है, हो गया। सिमिलरली इलेक्ट्रिक, इसको 2 लिख देता हूँ, वहाँ 1 लिखा था। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट C ड्यू टू B will be नोट कीजिए। इसी आधार पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी C पर जो होगा B के द्वारा वो होगा ECB। मैं लिखूंगा अभी आगे, इसको नोट कीजिए। चलिए, आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। तो क्या होगा इंटेंसिटी C पर B के द्वारा, वो मैं लिख रहा हूँ, विल बी जो लिखा उसके बाद लिख रहा हूँ ECB इक्वल टू KQ
बाई, ध्यान दीजिए बी से सी की दूरी कितनी हो जाएगी, ये पूरी आर है, इतना ए है, तो आर से अगर ए को घटाएंगे तो इतना मिलेगा, यानी आर माइनस ए का स्क्वायर। इसका डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है, तो सी के बाद कोई पॉइंट नहीं है, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं बी टू सी, फ्रॉम बी टू सी। ठीक है, चलिए ये थर्ड हो गया। अब ध्यान दीजिए सी पॉइंट पे दो इंटेंसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको दो इंटेंसिटीज़ को घटाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई दो वेक्टर किसी पॉइंट पर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता है तो रिजल्टेंट आपको घटा के निकलता है, जो आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टराइजेशन से समझ जाएंगी। अगर आपको ये नहीं पता है कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टराइजेशन क्या है, तो आप जाइए स्ट्रिंग फिजिक्स क्लास का वेक्टर के लेक्चर वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। यानी रिजल्टेंट निकालने के लिए मुझे घटाना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूं नाउ रिजल्टेंट intensity at point C due to the dipole will be, उसको मैं E लिख दे रहा हूं, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ले रहा हूं घटाने के लिए। अब दोनों में से किसको घटाए, घटाना है। अब ECA से ECB को घटाए कि ECB से ECA को घटाए। ध्यान दीजिए ECB और ECA का न्यूमरेटर दोनों का सेम है, लेकिन डिनोमिनेटर अलग है। इसका डिनोमिनेटर कम है, इसका मतलब ये नंबर ज़्यादा है, तो आपको ECB से ECA को घटाना पड़ेगा। ECB के मैग्नीट्यूड से मैं घटा रहा हूँ ECA के मैग्नीट्यूड को। ठीक है, सो E इक्वल टू हो गया के क्यू बाई आर माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है, माइनस के क्यू आर प्लस ए का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा इसको जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा के क्यू कॉमन ले लीजिए, 1 बाई आर माइनस ए स्क्वायर माइनस आर प्लस ए स्क्वायर। फिर मैं के क्यू कॉमन रहा, इसका एलसीएम लूंगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा डिनोमिनेटर में, का स्क्वायर, और ऊपर हो जाएगा आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, अब जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar, तो कर ही देता हूं के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, ठीक है, माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar, ठीक है। नोट कीजिए, नोट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ है ये, सीबीएसई के बोर्ड के लिए भी और नीट और मेंस के लिए भी। चलिए मैं मिटाता हूं, आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। टॉपिक का भी नाम मिटा देता हूं क्योंकि मुझे स्पेस थोड़ा खाली मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं लिख रहा हूं रिजल्टेंट इंटेंसिटी E इक्वल टू
के क्यू, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR, ये हो गया माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2AR बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। अब आप देखिए यहां पर आर स्क्वायर कैंसिल आउट, ए स्क्वायर कैंसिल आउट, आपके पास बच गया ई इक्वल टू के क्यू, देखिए 2AR प्लस 2AR 4AR भाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देख रहे हैं? इतनी क्वांटिटी आपके पास बच गई। चलिए, अब आपका रिजल्ट यही है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करता हूं। ई इक्वल टू के क्यू 2AR जो है इसको मैं लिख देता हूं 2A, ठीक है, इंटू 2R बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, Q इंटू 2A 1 से लिख सकते हैं P का मैग्नीट्यूड, यानी मॉड ऑफ P। तो K इतना P हो गया, ये अमाउंट आपको P हो जा रहा है, और 2R जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ 2 और ये R बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिए। नोट कीजिए इसको। इसका डायरेक्शन किधर होगा? B to C, which will act along B to C, यानी ये डाइपोल मोमेंट की ही डायरेक्शन में है। ठीक है, चलिए अब मैं इस रिजल्ट को आइडियल डाइपोल के लिए फ्रेम करूंगा। ये ओरिजिनल रिजल्ट हो गया 2kPr बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मैं इसको आइडियल डाइपोल के लिए फ्रेम करूंगा। नोट कर लीजिए। चलिए, अब बच्चों आइडियल डाइपोल क्या होता है आपको पता है? वह डाइपोल जिसका लेंथ बहुत छोटा हो, यानी ये 2A बहुत नेग्लिजिबल होगा एज कंपेयर टू R। लिखूंगा मैं फॉर आइडियल डाइपोल 2A इज सो मच लेस देन R। ठीक है, तो जब A बहुत छोटा है तो A स्क्वायर टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। सो इंटेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा 2kP, ऊपर R रहा, नीचे होगा A स्क्वायर 0 हो जाने से R स्क्वायर का स्क्वायर यानी R4। मैं डाइपोल को भी मिटा देता हूं, R4 और जब इसको कैंसल आउट करूंगा 2kP बाई RQ, चाहे इसको और सजा के भी लिख सकते हैं 2kP का वेक्टर का मॉड बाई RQ। ये आइडियल डाइपोल के लिए एक्सियल लाइन पर रिजल्ट हो गया। याद रखेंगे 2kP बाई RQ। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों,
बच्चों अब हम लोगों को एक प्रूफ करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैं टॉपिक का नाम लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट any point, electric field intensity at any point on the equatorial line of electric dipole। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। ठीक है, ध्यान देंगे। मैं यहां पे चार्ज ले रहा हूं -q +q, पॉइंट ए पॉइंट बी। ये मिडिल पॉइंट ओ है। ठीक है, इस पॉइंट देखिए, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो मैंने परपेंडिकुलर भी लिया, बाइसेक्टर भी लिया। बाइसेक्टर मतलब ये अगर ए है तो ये भी ए, यानी एकदम आधा पर से लिया मैंने। ठीक है, अब इस पॉइंट पर एक चार्ज मैं कंसीडर कर लूँ, पॉइंट सी, जिस पे चार्ज +q0 होगा। अब +q0 को ध्यान दीजिएगा, ये माइनस वाला अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, यानी इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस दिशा में लगेगा। ठीक है, और ये प्लस वाला इस प्लस वाले को रिपेल करेगा, यानी इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस दिशा में लगेगा। ठीक है, यहां +q है, इस दिशा में लगेगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नाम होगा इंटेंसिटी एट c ड्यू टू a, और यहां पे इंटेंसिटी का नाम होगा इंटेंसिटी एट c ड्यू टू b। इस पर भी वेक्टर साइन दे दिया, इस पर भी वेक्टर साइन दे दिया। अब ध्यान दीजिए, ये दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि ये साइड बराबर है दोनों में, ये साइड कॉमन है, ये 90 डिग्री है, तो ये थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा। ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा हुआ। अब मैं क्या करूंगा, इस जगह पे एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींचूंगा। ये पॉइंट सी है, लेकिन याद रखिएगा सी। ठीक है, डाल दिया। अब अगर थीटा 90 माइनस थीटा, इसका मतलब ये हो गया थीटा। थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया थीटा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, ई सी बी को इधर रिजॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा ई सी बी साइन थीटा, ई सी बी साइन थीटा। ई सी ए को इधर रिजॉल्व करूंगा तो यहाँ 90 माइनस थीटा है, तो आ जाएगा ई सी ए साइन थीटा, ई सी ए साइन थीटा। ठीक है, अब ई सी ए को इधर रिजॉल्व करूंगा, ई सी ए कॉस थीटा, ई सी बी को इधर रिजॉल्व करूंगा, ई सी बी कॉस थीटा। इस बात को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं एक वेक्टर ई सी ए कॉस थीटा, फिर एक दूसरा वेक्टर का कंपोनेंट ई सी बी कॉस थीटा, यानी ई सी ए कॉस थीटा, ई सी बी कॉस थीटा। चलिए, मैंने सबको रिजॉल्व कर लिया। अब मैं इसको लिखूंगा जो मैंने यहां लिखा है। ठीक है, let us consider
an electric dipole having charge minus q and plus q at points A and B such that AB is equal to 2A। हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर किया जहां पे चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू है A और B पर, ठीक है, इस तरह से कि AB की दूरी है 2A एंड O is the middle point of electric dipole such that OA is equal to OB is equal to small a। ठीक है, where vector P is the electric dipole moment जहां पर मैंने कंसीडर किया O इस डाइपोल का मिडिल पॉइंट है, तो OA और OB की लेंथ बराबर हो जाएगी AA। ठीक है, अब माना कि वेक्टर P इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। क्लियर। अब मैं C पॉइंट को कंसीडर करूंगा। नाउ वी कंसीडर a point C on the, पहले चार्ज लिख देता हूं, पॉइंट C having charge plus Q naught on the equatorial line of electric dipole। मतलब हमने एक पॉइंट C कंसीडर किया इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब यह लाइन परपेंडिकुलर भी है AB पर और बाइसेक्ट भी कर रहा है आधा आधा पर। ठीक है, तो वी कंसीडर ए पॉइंट C हैविंग चार्ज प्लस क्यू नॉट। इस C पॉइंट पर जो चार्ज है वो प्लस क्यू नॉट है। इससे हमें यह पता चल गया कि इस पे नेचर ऑफ चार्ज पॉजिटिव है और क्यू नॉट जो है उस क्यू नॉट का काम नहीं आएगा आपको फॉर्मूला में। चार्ज प्लस क्यू नॉट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल सच दैट, इस तरह से है OC इज इक्वल टू R, इस तरह से है कि OC इज इक्वल टू R। ठीक है, अब हमें निकालना क्या उसको लिखेंगे। नाउ वी हैव टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी now we have to determine electric field intensity at point C due to the dipole। इस डाइपोल के द्वारा C पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। इस सारे लाइन को नोट कर लीजिए, ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो बच्चे बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए तो है ही, किसी भी स्टेट बोर्ड या नेशनल बोर्ड की एग्ज़ाम दे रहे हैं
साथ साथ इसके ही आधार पे आप न्यूमेरिकल भी बना पाएंगे। चलिए इस फिगर को बनाइए और ये लैंग्वेज को लिखिए। चलिए आप लोग वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। टॉपिक का भी नाम मिटा देता हूं मैं, इसको लिख चुके होंगे आप। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को लिखेंगे जो यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने लिखा है जो रिजोल्यूशन वगैरह लिखा है उसको यहाँ पर हम बात करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इसको भी मैं मिटा देता हूँ। अब ध्यान दीजिए सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए के द्वारा, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point C due to A will be, तो C पॉइंट पर A के द्वारा जो इंटेंसिटी होगा वो इस तरफ होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इसको ये इस तरफ खींच रहा है। A will be E C A, मतलब C A का मतलब इंटेंसिटी C पर A के द्वारा, जिस पर निकालते हैं इंटेंसिटी उसका नाम पहले लिखते हैं, जिसके द्वारा निकालते हैं उसको बाद में लिखते हैं। इसका टू क्या होगा, के क्यू, ध्यान दीजिएगा OC की डिस्टेंस R थी जो फिगर में मैं नहीं शायद बनाया था, चलिए लिख देता हूँ। अब ध्यान दीजिए, अब ECA क्या हो गया, के क्यू, और ये AC का दूरी, AC का स्क्वायर, CA या AC ही लिख देता हूँ, AC का स्क्वायर। और AC क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए ये A है ये R है, पाइथागोरस थ्योरम से AC आ जाएगा रूट अंडर A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हुआ, रूट अंडर A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। और इसका डायरेक्शन किधर होगा, C टू A, फ्रॉम C टू A, C से A की तरफ, क्लियर। चलिए अब हम लोग क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी C पर B के द्वारा क्या आ जाएगा, के क्यू, और वही आ जाएगा, इसका भी डिस्टेंस वही आ जाएगा, तो ए रूट अंडर A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा रूट का, तो A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो गया। इसका डायरेक्शन B टू C अवे है, फ्रॉम B टू C। अब ध्यान दीजिए दोनों इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। नाउ इंटेंसिटीज इसको एंड लिख देता हूं, एंड। नाउ इंटेंसिटीज at point C can be resolved into two mutually perpendicular axis,
अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिजॉल्व कर सकते हैं सी पॉइंट पे, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस पे। ठीक है, अब कंसीडर करते हैं, लेट एंगल CAO इक्वल टू एंगल CBO इक्वल टू थीटा। ठीक है, ठीक है। सो ध्यान दीजिएगा, देखिए मैंने ये दोनों को थीटा तो कंसीडर कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, ECA ECB को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजॉल्व करूंगा। तो मैं अब डायरेक्ट लिखता हूं, सिंस वर्टिकल कंपोनेंट of intensities cancel each other, यानी वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल कर रहा है क्योंकि ECA ECB का वैल्यू सेम आया है और साइन थीटा सेम ही है each other। सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी will be along horizontal direction, will be along horizontal direction। पूरा को नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए, मैं इस पर फिर से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, जितनी बातों को मैंने लिखा है लैंग्वेज में लिख दिया। चलिए वीडियो को पॉज करके आप इसको उतार लीजिए। चलिए, तो मैंने क्या बोला, रिजल्टेंट इंटेंसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। सो E इक्वल टू ECA cos थीटा प्लस ECB cos थीटा। चूंकि ECA ECB बराबर आ गया तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 इंटू ECA cos थीटा, 2 इंटू KQ बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से देखिए B हो जाएगा A, H हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, A बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट जो होगा उसको 1/2 लिख दिया हमने। तो 2 देखिए Q इंटू 2A डाइपोल मोमेंट होगा, तो K मैग्नीट्यूड ऑफ P बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटेंसिटी आ गया, आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गया। ठीक है, अब हम आइडियल डाइपोल के लिए कंसीडर करेंगे। ठीक है, फॉर आइडियल डाइपोल के लिए क्या होगा, 2A इज सो मच लेस देन R, सो इंटेंसिटी E इक्वल टू क्या होगा, ध्यान दीजिए 2A बहुत छोटा है तो ए स्क्वायर टेंडिंग टू 0, आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 हो जाएगा RQ। तो इंटेंसिटी हो गया K P का मैग्नीट्यूड बाई RQ। ठीक है, याद कीजिए एक्सेल लाइन के लिए जब हमने इंटेंसिटी निकाला था तो यहाँ पर आया था 2KP/RQ, इक्वेटोरियल के लिए निकाला KP/RQ, ये दो फर्क हो गया। ठीक है, ये दो फर्क हो गया, इसको ध्यान दीजिए। ठीक है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है।
हालांकि इलेक्ट्रिक डाइपोल से बस ये दो नहीं है, और भी प्रूफ है, लेकिन अगर एक वीडियो में बहुत सारा प्रूफ किया जाएगा तो आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रूफ है, इसको नोट कीजिए। इस पर कुछ क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए बच्चों, अब हम लोग इस थ्योरी पर कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है, ये एच.सी. वर्मा बुक से वॉल्यूम 2 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल 29 नंबर चैप्टर का 71 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है टू पार्टिकल्स ए एंड बी। आपके पास दो पार्टिकल है जिनका नाम है ए एंड बी, हैविंग ऑपोजिट चार्जेस, जिनके पास जो चार्ज है ऑपोजिट चार्ज है, मतलब एक का प्लस तो दूसरे का माइनस, एक का माइनस तो दूसरे का प्लस, ऑपोजिट चार्जेस 2 × 10⁻⁻6, ठीक है, एंड -2 × 10⁻⁻6। चलिए तो मैं इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूं। यानी आपके पास दो चार्ज हैं, दोनों अपोजिट चार्ज है। एक है 2 × 10⁻⁻6 और दूसरा चार्ज है -2 × 10⁻⁻6। ठीक है, इन दोनों चार्ज के बीच की दूरी जो है 1 सेंटीमीटर है, आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर। ये दो चार्ज जो है एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो मैं बना लेता हूं इन दोनों के बीच 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर को मैं लिख सकता हूं 1 × 10⁻⁻2 मीटर। चलिए, क्योंकि मुझे मीटर में क्वांटिटी चाहिए। राइट डाउन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस पेयर। इस पेयर का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपको लिखना है या मुझे लिखना है। बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल कब होता है? जब दो इक्वल और अपोजिट चार्ज होता है। यहां ध्यान दीजिएगा, चार्ज का वैल्यू इक्वल है, 2 × 10⁻⁻6, यहां भी 2 × 10⁻⁻6, लेकिन यहां प्लस तो यहां माइनस, यानी इक्वल बट अपोजिट चार्जेस है और उनके बीच की दूरी मिल गई। तो मुझे ये एक डाइपोल बन गया, क्योंकि डाइपोल का डेफिनेशन क्या है? द सिस्टम कंटेनिंग टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस। तो ये एक डाइपोल है, और डाइपोल का पोलरिटी का जो मेजरमेंट होता है वो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना है, और आपको पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग P से डिनोट करते हैं, P से। और P इक्वल टू क्या होता है? आइदर चार्ज, दोनों में से कोई एक चार्ज, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। 2a हमने लिया था डिस्टेंस हमारे थ्योरी में। आप थ्योरी को फिर से देखिए एक बार शुरू से। तो Q × 2a। तो अब हमें डाइपोल मोमेंट जो निकालना है, वेक्टर P का मॉड, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसके टू क्या होगा? आइदर चार्ज। तो आइदर चार्ज क्या होगा? 2 × 10⁻⁻6। क्लियर? बच्चे IIT या नीट कुछ भी एग्जाम देना चाहते हैं, उसके लिए आपका बेस बेहद मजबूत होना चाहिए। तो आइदर चार्ज मतलब दोनों में से कोई एक चार्ज, और डिस्टेंस दोनों के बीच का हो गया 1 सेंटीमीटर, यानी 1 × 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए, मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 2 × 10⁻⁻8। ठीक है, इसका यूनिट क्या है आप पूछेंगे? तो इसका यूनिट है कूलम मीटर, क्योंकि चार्ज का यूनिट कूलम और डिस्टेंस का यूनिट मीटर।
तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड। अब पूछा जा रहा है इसका डायरेक्शन किधर होगा, अगर इसका डायरेक्शन बताना हो तो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, यानी बी से ए की तरफ डायरेक्शन होगा। चलिए कैलकुलेट, बी में पूछा जा रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपको दो प्रूफ मैंने और बताया, इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना। तो कहाँ कहाँ, एक बताया था एक्सियल लाइन, एक इक्वेटोरियल लाइन। तो यहाँ दिया हुआ है इसमें बी में कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है आपको एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी एक्सियल लाइन पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल लाइन पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है 1 मीटर। ध्यान देंगे बच्चों, ये है 1 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से 1 मीटर की दूरी है। तो डाइपोल की दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। और डाइपोल के सेंटर से एक्सियल लाइन की दूरी कितनी है, ये आपको ए हो गया। बी में हमारा डाइपोल मान लीजिए ऐसे है, ए और बी, ठीक है, इसके बीच में सेंटर ओ है। अब ये 1 सेंटीमीटर हुआ और हमें निकालना है इंटेंसिटी 1 मीटर दूरी पर। तो 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, यानी इससे कई गुना ज़्यादा दूरी है वो, ठीक है। तो हमें जो यहाँ निकालना है ये 1 मीटर दूरी मान लेते हैं, यहाँ पर सी पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। तो ये सी पॉइंट 1 मीटर दूरी पर, तो ये हम लोग इसको आर लिखे हैं अपने थ्योरी में, आर। तो आर क्या हुआ, 2a से बहुत बड़ा हो गया। 2a क्या हुआ, दोनों के बीच की दूरी। तो r जो हो गया 2a से बहुत बड़ा हो गया। जब भी ये r 2a से बहुत बड़ा हो जाता है, जब भी जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालना है वो डाइपोल के लेंथ से बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा, तो हम उसको कहते हैं आइडियल डाइपोल, ठीक है। यानी ये जो हमें फॉर्मूला लगाना है आइडियल डाइपोल का लगाना है। तो चलिए एक्सियल लाइन पर आइडियल डाइपोल के द्वारा क्या होता है, फॉर्मूला था 2kp, याद रखिएगा, बाई आर क्यू। आर ये 1 मीटर है। तो ध्यान दीजिएगा 2 का वैल्यू 2 होता है, k का वैल्यू 9 इंटू 10⁹ होता है, और p अभी हमने आपको निकाल के यहाँ दिखाया 2 इंटू 10⁻8 था। तो 2 इंटू 10⁻8, और ये r कितना है 1 मीटर। तो 1 मीटर का Q, अब ध्यान दीजिए 1 का Q 1 ही हो जाएगा। तो 9 दूना 18, दूना 36, 2 9 जा 18, 2 जा 36, और ये क्या होगा, पावर +9 है और -8 है, तो +1 पावर बच जाएगा 10 का। तो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना मिला, 36, और 10 का एक पावर होने के लिए 360 हो गया, 360 हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हुआ, इसको आप लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम्ब, क्योंकि फोर्स बाय चार्ज होता है इसका बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। 360 एक्सियल लाइन पर निकल गया। बच्चों आप इसको नोट करें, मैंने आइडियल डाइपोल इसको क्यों लिया वो भी बताया। अगर ये आर बहुत ज़्यादा नहीं होता तो मुझे बेसिक फॉर्मूला लगाना पड़ता है इसका। बच्चों इसको नोट करें, फिर मैं मिटाऊंगा, फिर सी के लिए बनाऊंगा। चलिए आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, ए को मिटा देता हूं और कुछ क्वेश्चन का पोर्शन मिटा देता हूं, ठीक है। अब चलिए आप लिख चुके होंगे, सी में लिखा हुआ था, सी में जो लिखा हुआ था कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे निकालना है। आप क्वेश्चन लिख चुके होंगे, मैं मिटा चुका हूं, ध्यान दीजिएगा। ए और बी जो था, ये मेरा डाइपोल, इसका मिडिल पॉइंट ये है, यानी बाइसेक्टर यानी मिडिल पॉइंट से जाएगा और परपेंडिकुलर, तो इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो हमने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इक्वेटोरियल एट एनी पॉइंट
ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, यानी इक्वेटोरियल लाइन का यूज करना है, ठीक है। और फिर देखिए 1 मीटर अवे, मिडिल पॉइंट से 1 मीटर दूरी पर रहेगा, यानी आर मेरा 1 मीटर है और दोनों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। ये है 1 सेंटीमीटर और ये क्या है 1 मीटर, यानी अगेन इसमें इक्वेटोरियल लाइन के लिए आइडियल डाइपोल का रिजल्ट लगेगा। तो इलेक्ट्रिक इक्वेटोरियल प्लेन पे आइडियल डाइपोल पे क्या रिजल्ट था, के पी बाई आर क्यू, के पी बाई आर क्यू। एक्सियल वाला रिजल्ट इसका दोगुना था। मैं चाहता तो बिना कैलकुलेट करके भी लिख देता, क्योंकि एक्सियल में 360 आया, उसका आधा करूंगा तो इक्वेटोरियल का रिजल्ट आ जाएगा 180, लेकिन मैं बना के दिखाना चाहता हूं आपको ये कैसे आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, के का वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁻⁹, पी का वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग 2 × 10⁻⁸, आर यानी 1 का क्यू, तो हो गया 9 2 18 और ये पावर +1 रहेगा, यानी 180 न्यूटन पर कूलम। मैं यहाँ से भी अगर डिवाइड कर देता 2 से तो भी आंसर आ जाता, क्योंकि इक्वेटोरियल लाइन पर जो इंटेंसिटी आता है वो एक्सियल लाइन का हाफ होता है, ठीक है। अगर सेम डिस्टेंस में निकालना हो तो आप इसको नोट करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। चलिए मैं इसको मिटाता हूं। बच्चों एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 चार्जेस, आपके पास 3 चार्ज दिए हुए हैं, अरेंज्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब होता है वह ट्रायंगल जिसके हर साइड बराबर हों। तो ये ट्रायंगल दिया हुआ फिगर में, तो एक साइड डी है तो सारे साइड डी होंगे, ठीक है। और चार्ज दिए हुए वर्टिसेस पे, यानी इसके कोने पर, देखिए ट्रायंगल के कोने पे चार्ज दिया हुआ है, यहाँ पर -q, यहाँ -q, यहाँ +2q। कह रहा है क्वेश्चन फाइंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना है। अब बोले सर ये तो पहले तो आसान था, बना लिए, अब ऐसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे। वेरी गुड, ये बात आपको पता होना चाहिए। हमने पढ़ाया है लेक्चर में, आप देखिएगा इस वीडियो को शुरू से, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज से। अब आप इसमें सोचेंगे सर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज कहाँ है, ये दोनों एकदम इक्वल है, अपोजिट नहीं है। ये दोनों अपोजिट है लेकिन ये इक्वल नहीं है, 2q है -q है, यहाँ भी 2q -q है, कैसे डाइपोल बनाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन भी SC वर्मा से है, क्वेश्चन नंबर 72 है 29 चैप्टर का। चलिए डाइपोल इसमें कैसे बनाएंगे। आपको पता है एडिटिव प्रॉपर्टी, अगर एक जगह पे बहुत सारे चार्ज होंगे तो उसको हम एक्युमुलेट करके रख सकते हैं, जोड़ के रख सकते हैं। ये 2q जो चार्ज है इसको आप समझिए 2 चार्ज q है एक जगह पर, q इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है। तो एक q इसके लिए ले लीजिए और एक q इसके लिए ले लीजिए। इसको मैं मिटा देता हूं, अब ऐसे लिखता हूं, यहां से ध्यान दीजिएगा, q और इसके लिए एक लिख रहा हूं q, यानी यहां पे 2 q इस तरह से है। तो अब आपको डाइपोल दिखेगा -q + q -q + q। एक ये डाइपोल का डायरेक्शन होगा, यानी इस डाइपोल का डायरेक्शन क्योंकि नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है इसलिए ऐसे होगा, और मैं इसको p लिख देता हूं, वेक्टर p। और एक डाइपोल होगा -q + q, तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा आपको, इसको भी मैं p लिख देता हूं,
अब बोलिए सर दोनों को पी क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ भी माइनस क्यू प्लस क्यू था, यहाँ भी माइनस क्यू प्लस क्यू है, और इसके भी बीच की दूरी डी है, इसके भी बीच की दूरी डी है, इसलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट सेम आ जाएगा, इसलिए दोनों का मैंने पी लिखा। चूंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो अंदर 60 60 60 बनेगा, तो ये अगर 60 बन रहा है तो ये भी 60 एंगल होगा। ठीक है, ये आप क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये दोनों इक्वल। अब ध्यान दीजिए हम यहाँ P निकाल ले पहले। P इक्वल टू हो जाएगा P का मैग्नीट्यूड आइदर चार्ज, तो यहाँ से P निकलिए चाहे यहाँ से P निकलिए, आइदर चार्ज दोनों में से कोई एक चार्ज Q है और दूरी क्या है D है, तो Q इंटू डी हो गया डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो ये P का ही वैल्यू नहीं है, ये P का ही वैल्यू है, लेकिन ये दोनों P जो है डाइपोल मोमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी है और दोनों एक दूसरे से 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा वो पैरेललोग्राम से निकलेगा कहीं बीच में ऐसे। ठीक है, रिजल्टेंट, तो PR लिख दीजिए, PR मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो PR क्या आना चाहिए, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या आना चाहिए, उसका वैल्यू रूट अंडर ये P का स्क्वायर प्लस ये P का स्क्वायर, यानी P स्क्वायर प्लस 2 P इंटू P कॉस 60, दोनों के बीच एंगल है 60 डिग्री कॉस थीटा। ये हुआ पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन के फॉर्मूला से मैंने इसको लगाया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर 2P स्क्वायर, ये भी हो गया P इंटू P स्क्वायर, तो 2P स्क्वायर कॉस 60 डिग्री, तो 2P स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस कॉस 60 डिग्री। ठीक है, हो गया। अब ध्यान दीजिए 2P स्क्वायर और 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो थीटा कितना है 60 बाई 2 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 2, P स्क्वायर का स्क्वायर रूट P आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर 30 का आ जाएगा कॉस 30, यानी कॉस 30। ये आपका रिजल्ट हुआ। अब P का वैल्यू यहाँ से Q इंटू डी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2Q इंटू डी, और कॉस 30 का वैल्यू हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा √3/2, √3/2। तो अब ध्यान दीजिए ये 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपके पास √3QD। तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जो हो गया PR का मैग्नीट्यूड PR मैंने रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को लिखा √3 इंटू QD, ये आपका रिजल्टेंट हो गया, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मिल गया। ठीक है, यानी यहां पर भी इक्वल एंड अपोजिट चार्ज था, सिर्फ छांट के देखना था। इस क्वेश्चन को आप बनाएं, ये भी एससी वर्मा से वॉल्यूम 2 29 नंबर चैप्टर का 72 नंबर क्वेश्चन है। आप घबराए नहीं, इसके अलावा भी जो बाकी क्वेश्चन है एससी वर्मा का, हम लोग पूरा क्वेश्चन का आंसर बनाएंगे। चूंकि थ्योरी के साथ कुछ कुछ क्वेश्चन बताते हैं, इसलिए कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें बता रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, मैं इसको मिटाता हूं, आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके नोट कीजिएगा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आपको देखने में बुरा लगेगा। क्योंकि आजकल के बच्चे चाहते हैं शॉर्टकट में पढ़ाई, और बच्चे पढ़ाई शॉर्टकट में नहीं होता है। आप मेहनत करें, आपको जो रिक्वायरमेंट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा।